Hi guys, welcome to my vlog. After a long time I see you. तो भैया लोग कैसे हो आप सभी लोग। मैं बेटर हूँ, बहुत अच्छी हूँ। एक्चुअली मेरे पास नेट नहीं था, बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, जॉब वगैरह छूट गई थी तो फिर दूसरे का जॉब ढूंढना पड़ा। छूट ही जाती है, प्राइवेट जॉब है तो छूट जाती है, सरकारी थोड़ी तो परमानेंट रहेंगी हर जगह। तो गाइस आज मैं बनाने जा रही हूँ छोले की सब्जी और साथ में बन रहा है मम्मी बना रही काली चाय। तो भाई मेरी गैस की टंकी ख़त्म हो गई थी तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है गैस की टंकी उठाने में, मतलब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत थी। लड़कियां सारे काम कर सकती हैं, दुनिया के सारे काम कर सकती हैं, हवाई जहाज उड़ते, लेकिन गैस की टंकी उठाना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो फिर मैंने गैस की टंकी 1150 में भरवाई है और जिससे भरवाई उन भैया को बोला कि प्लीज़ भैया मेरे घर तक पहुँचा दो। मैंने पहुँचा दिया और अब हम लोग बना रहे हैं खाना। मतलब कम से कम हम लोगों की जो गैस की टंकी है वो 3 महीने तक चल जाती है। अभी तो ठंडे का टाइम है तो गैस तो वैसे ही बहुत स्लो चलता है, पर चल जाती है फिर भी। 3.5 महीने 1100 रुपये का मतलब वो हम लोग भरवाते हैं गैस की टंकी यार। मैंने ब्लैक में टंकी ली है, 4,500 की टंकी खरीदी है मैंने, भारत गैस की। मतलब भारत वाली टंकी ज़्यादा अच्छी रहती है ऐसा मैंने सुना था, तो इसलिए मैंने सोचा यही खरीद लेती हूँ मैं। और उसके बाद फिर इसको 3 3 महीने में इसको भरवाते रहो। 11,500 11,150 पैसे लगते हैं, मतलब 1150। अब कितनी सारी दिक्कत है यार लाइफ में, बहुत सारी दिक्कत हो जाती हैं। कमाओ खाओ अच्छा। 3 महीने मतलब 3.5 साल हो गए मैंने अपने कपड़े नहीं खरीदे अपने मन के। ये 100 100 रुपए के कपड़े है ना, कोई एक्सपेंसिव कपड़े नहीं खरीदने का। मैं कभी नहीं खरीदती एक्सपेंसिव कपड़े, क्योंकि कभी खरीदे ही नहीं यार। कभी पापा ने पैसे दिए ही नहीं कि हाँ बेटा तू लहंगे खरीद ले, या भाई की शादी है या बहन की शादी है, कजन्स की शादी है तो जा रही है, अपने मामा साइड भी जा रही है तो मामा साइड ही मैंने कभी ऐसे ही कोई कपड़े नहीं दिए मेरे को। कभी जीवन में एक कपड़ा खरीदे दिया मेरे मामा साइड वालों ने मुझे। क्या ही मैं क्या उनसे बोलूँ, कभी नहीं। देखो मेरी लाइफ ऐसी है कि देखो, अगर आपका बाप आपसे, एक लड़की का बाप उससे प्यार से बात कर रहा है तो ये समाज, रिश्तेदार और ये मामा साइड के लोग, बाप के साइड लोग, समाज के रिश्तेदार, रिलेटिव्स, ये आपसे बात अच्छे से करेंगे। वरना इम्पॉसिबल है कि आपसे कोई प्यार से बात करेगा या आपको कोई 5 रुपए भी दे देगा या कोई आपको विदाई दे देगा। पर अभी भी कुछ रिलेटिव्स मेरे बहुत अच्छे, बस अगर मेरा साथ देंगे ना ये लोग तो ये मेरे घर वालों को मिर्ची लग जाती है। और फिर ये घर की बुआएं जो हैं ये सब जा जाके वहाँ गाली गलौज करती हैं, और ये तुमने नेहा का साथ दे दिया, तुम नेहा का साथ दे रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो, तुम उसको खाना दे रहे हो, तुम उसको पानी दे रहे हो। किसी ने नहीं दिया मुझे खाना पानी, और जिसने दिया अपने मन से दिया। ये पूरी स्टोरी है यार मेरी, बहुत बुरी स्टोरी, बहुत ही ज़्यादा बुरी है। बस मैं तो जी रही हूँ अपनी मम्मी के लिए, बस अपनी माँ के लिए जी रही हूँ। मेरी माँ मेरे लिए जी रही है, मैं अपनी मम्मी के लिए जी रही हूँ, बस यही हमारी कहानी है, बाकी कोई कहानी नहीं है। बाकी तो ज़िंदगी में है तो भाई कपड़े हम 100 रुपए के पहन सकते हैं, लेकिन किसी की बेइज्जती और मार नहीं खा सकते भाई। क्योंकि यार ज़िंदगी भर मार खाए हैं यार, ज़िंदगी भर बचपन से लेके बड़े होने तक मैं मार खाई हूँ। मतलब मेरे पापा ने मुझे इतना मारा है। पापा मारते थे ना डंडा उठा के, तो डंडा चाहे यहाँ सीने में घुसेड़ दे डंडा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी लग जाए, चाहे तुम मर जाओ, वो देखने नहीं आएंगे कि हाँ लग गई है उसको तो वो देख लें, कभी नहीं। मैं वो लड़की हूँ। ऐसे है मेरे पापा, मतलब पापा के अंदर बिल्कुल भी दया भाव नहीं है, ऐसे है मेरे पापा। है ना, एक जल्लाद व्यक्ति भी होता है ना, इंसान जब डेड बॉडी काटता है तो देख लेता है कि हाँ उसको कहीं जिंदा है कि मर गया, कितना दर्द होगा, कराता होगा। मेरे पापा बिल्कुल नहीं यार, पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं मेरे पापा। भगवान ही जाने, ऐसे भगवान बाप से तो भगवान ही बचाए हम लड़कियों को। कितनी मासूम सी लड़कियां होती हैं, उनका हर लड़की पापा की परी नहीं होती है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं यार, मैं तो मनहूस डायन पता नहीं क्या क्या हूँ। गांव वाला चाचा बोलता था मेरी मम्मी से कि तुम्हारी बेटी नागिन है, तुम्हारी बेटी सांपिन है, तो फिर तुमने इस नागिन की महतारी का हाथ का खाना क्यों खाया? फिर तुम लोग को जहर नहीं फैला, तुम लोग के भीतर जहर नहीं फैला, तुम मर नहीं गए फिर? चाचा, गांव वाले चाचा जा रहे हैं अपनी बीवी बच्चों को देखने, वहाँ रायपुर लेके जा रहे हैं, घी दूध दही सब लेके जा रहे हैं, उनको खिला रहे हैं।
लेकिन मेरे बाप को समझ नहीं आता कि मेरे भाई अपनी बीवी बच्चों का ध्यान रखे तो मैं भी ध्यान रख लूँ। कभी नहीं आएगा। पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं मेरा बाप और ये भाई। कोई भाई नहीं चाहता है कि कोई भाई नहीं चाहेगा, कोई भाई चाहेगा कि वो अपनी मेरा बड़ा भाई अपनी बीवी बच्चों का ध्यान दे। अरे भैया, उनको पैसे देने पड़ेंगे, उनका ख्याल रखना पड़ेगा। नीलवड़ में इतना बड़ा घर बना है, वो भी किराए से दे रखे हैं पिताजी। वाओ पिताजी वाओ। चाची चाची के लिए घर बन गया कि नहीं बना? नील वहाँ पे क्या बोलते हैं ये रीवा वापस वाला बन गया होगा अब तो। 3 4 मंजिला घर बना रहे होंगे चाची के लिए रहने के लिए। बेचारी चाची कितनी गरीब है रे, चाची तो कितनी गरीब है। ले 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 ले, तेरे 2 2 बेटियां हैं, एक बेटी का ब्याह हो गया तेरे। सोन परी, लाल परी, घोड़ी परी। बुआओं की सोन परी है, कैसी है तुम लोग? अच्छी हो? अरे वाह सोन परी, वाह। लाल लाल जोड़ा पहन के सोन परी। कुछ दिन और रुक जाइए, चाची की दूसरी बेटी की शादी हो जाए, फिर तुम लोग को चाची ऐसा लात मारेगी ना बुआओं कि तुम लोग दूर दूर तक नजर नहीं होगी, फिर रोती फिरोगी। देख लेना, ये चाची वही है जिसने मेरे बाप से बोलकर मुझे भगवा दिया, मेरे को गंदी गंदी गाली दिलवाई मेरे बाप से। ये वो चाची है। बच के रहना थोड़ा, चाची से बहुत चालू है। तुम भी किसी घर की चाची हो। तुम अपनी अपनी जेठानी के साथ क्या करके रखी हो? कोई देवरानी है, कोई जेठानी है, क्या गति कर रखी है तुम लोगों ने अपने अपने ससुराल में? अपना ससुराल नहीं देखती है, लेकिन यहाँ मायके में सब कुछ देखना है उन लोगों को। और जो लड़की अपने मायके में ज़्यादा देखती है ना, उसकी ज़िंदगी ऐसी बर्बाद होती है और ऐसी ज़िंदगी बर्बाद करती है वो। हाँ भाई, अगर समझदार हुए तो समझ गए, नहीं हुए तो फिर मेरे बाप जैसे ही भाई रहते हैं जो अपने बीवी बच्चों को लात मारते हैं। मेरे पिताजी, भगवान करे आप 100 साल तक जिए और आपकी अच्छे से सेवा करे ऋषि शुक्ला। चाची के हर बच्चे आपकी सेवा करें, चाची की बहुएं सेवा करें आपकी। 3 4 बहुएं आ चुकी हैं ना, वो सब सेवा करेंगी आपकी। आइए ना, भोपाल में रहिए। क्यों गए हैं आप वहाँ गाँव में? क्यों हैं? क्यों दूध दही बना रहे हैं वहाँ? बनाइए, हिम्मत नहीं है क्या? प्रॉपर्टी दूसरों को दे रहे हैं, दूध दही उनको खिला रहे हैं। गजब। मेरे बाप जैसे बाप सबको मिले, भगवान करे।